चैनल साइंस क्रिएचर। साइंस क्रिएचर्स, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल साइंस क्रिएचर्स पे। हम कहाँ तक पढ़ रहे थे? हमारा चैप्टर चल रहा था पहला सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। यहाँ तक अपनी बात हो चुकी थी। अपन ने क्या क्या पढ़ा? मैटर पढ़ा, उसकी प्रॉपर्टीज पढ़ी, मेजरमेंट पढ़ा, हम्म मेजरमेंट में अपन ने क्या क्या पढ़ा? साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा, वैज्ञानिक संकेतक, सार्थक अंक, विमीय विश्लेषण। यहाँ तक की चीजें हो चुकी थी। अब अपन पढ़ेंगे लास्ट क्लास में। अपन ने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में अपन ने यही पढ़ा था, विमीय विश्लेषण। आइए सेशन को आगे चालू करते हैं। आज का टॉपिक टुडेज टॉपिक लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज चीजों को समझना चालू करते हैं। लिसन केयरफुली। आइए, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, दैट इज, इस वर्ड को समझिए पहले तो आप। केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहना चाहता है वर्ड आपसे? यह कहना चाहता है केमिकल, केमिकली मतलब रासायनिक। इस वर्ड का मतलब होता है संयोग, कंबाइन करना। जब अपन दो चीजों को मिलाते हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपन उनका कंबाइन कर रहे हैं। दो चीजों को मिलाते हैं तो अपन उनका क्या कर रहे हैं? कंबाइन। कंबाइन से क्या तात्पर्य है? अब आप चीजों को समझिए। कंबाइन कब करते हैं? कंबाइन जब करते हैं जब आप है ना किसी चीज को अपन को कंबाइन करना है, ए प्लस बी, दैट इज इन दोनों को अपन को कंबाइन करना है। कंबाइन करना है मतलब जोड़ना है, ए बी, क्योंकि यह बनेगा। कंबाइन हुआ तो ये कंबाइन के आसानी से हो जाएगा क्या? यह कंबाइन इजीली नहीं होगा। इसके लिए आपको है ना कुछ प्रिंसिपल्स की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि साइंस में कुछ भी होता है ना तो बिना प्रिंसिपल, सिद्धांत के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। बिना सिद्धांत के साइंस में कुछ भी नहीं हो सकता है। हर चीज वो चलती है फैक्ट पे। अगर आपके पास उस चीज का लॉजिक है तो आप उसको दुनिया के सामने रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वरना आप उसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। वहां पे आपने रिप्रेजेंट ना कर पाओगे तो क्वेश्चन मार्क लग जाएगा। और हर चीज का एक क्रॉस क्वेश्चन जरूर आता है, हमेशा ध्यान रखना। कभी पढ़ते हो पढ़ाते हो, क्रॉस क्वेश्चन हमेशा हर जगह आता है, हर चीज का आता है। तो यहाँ भी क्रॉस क्वेश्चन आ सकता है कि ऐसे ही क्यों जुड़ रहा है भाई। यहाँ पे ये भी तो हो सकता था ना कि ए बी क्यों बना भाई, ले बी ए बना, डी ए बना, इसको जरूरी थोड़ी है। तो इन्हीं चीजों को समझने के लिए कि यहाँ जो बनेगा ना इनसे, तो वो कुछ प्रिंसिपल थ्योरी पे निर्भर रहेगा। उन्हीं के लिए आपको समझाया जाएगा। केमिकल बॉन्डिंग सबसे पहले, सब केमिकल कॉम्बिनेशन, सॉरी केमिकल कॉम्बिनेशन। यहाँ से चीजों को समझना चालू करें। केमिकल कॉम्बिनेशन मतलब कंबाइन करना है चीजों को, एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए कुछ थ्योरी होगी, कुछ प्रिंसिपल होंगे। उनके लिए सबसे पहले बात करेंगे, एक वर्ड आएगा इनमें सबसे इंपॉर्टेंट, एटम। एटम क्या होता है? एटम, सबसे पहले बात करें हम एटम की। एटम के लिए क्या होता है? दैट इज बेस। केमिकल कॉम्बिनेशन में क्या जुड़ेगा? केमिकल कोई रसायन थोड़ी जुड़ेगा। दैट इज क्या जुड़ेंगे? परमाणु जुड़ेंगे। परमाणु जुड़ेंगे ना,
क्या होता है? स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एलिमेंट दैट इज कॉल्ड एटम। एटम कहलाता है। यहां तक चीजें क्लियर? एटम द्रव्य पदार्थ की सबसे छोटी इकाई परमाणु कहलाती है। जिसे और सूक्ष्म कणों में विभाजित नहीं किया जा सकता। विभाजित नहीं कर सकते। तो जब तो आपने कहा है स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट। स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ एन एलिमेंट जब तो अपन ने कहा है, तब अगर यही सबसे छोटा नहीं होता तो अपन इसको स्मॉलेस्ट क्यों बोलते? अपन इसको स्मॉलेस्ट क्यों बोलते अगर यही सबसे छोटा नहीं होता तो? चीजें क्लियर है? यहाँ से कट छोड़ रहा है यहाँ पे। आइए आगे बढ़े चीजों को समझते हुए। अब अपना अगला पार्ट आता है क्या? एटम की यहाँ पे अपन ने बात करी। एटम सबसे पहले आई चीजों को समझने कहां से क्या बात चालू हुई। अभी तक अपन ने जितनी भी चर्चा की वो सब चर्चा की थी मैटर पे, पदार्थ पे। पदार्थ पे हम चर्चा करते जा रहे थे। ठीक है, पदार्थ पे अपने सब कुछ पढ़ लिया, मेजरमेंट पढ़ लिया, प्रॉपर्टीज पढ़ ली, क्या गुण लगता है, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, कितने भाग होते हैं, सब अपन पढ़ चुके हैं यहाँ तक। अब चीजों को आगे समझते हैं क्या है। एटम के ऊपर अपन आए, एटम के ऊपर अपन आ गए। ठीक है, अब चीजें यहाँ से समझते हुए आगे बढ़े। मैटर में बात की तो उसमें सबसे द्रव्य पदार्थ, इसके पदार्थ का भी आपने डिवाइड कर दिया। पदार्थ का सबसे छोटा भाग परमाणु कहलाया। ठीक है, सब साइंटिस्ट है ना पहले, तो वो कर रहे थे एक्सपेरिमेंट करते हुए पदार्थ पे। किस पे कर रहे थे? पदार्थ पे। पदार्थ पे एक्सपेरिमेंट करते 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 उन्होंने इसको पदार्थ को तोड़ा। फिर एक नया पार्ट बना, उसको भी तोड़ा। सब तोड़ते गए, मतलब जहां तक वो पॉसिबल हो सकता था ना, उसको तोड़ा उन्होंने। लास्ट में एक ऐसा पॉसिबल, एक ऐसा पदार्थ, एक ऐसा कण मिला जो है ना अविभाज्य था। अविभाज्य मतलब उसको नोट, उसके आप टुकड़े नहीं कर सकते थे। तो दैट इज कॉल्ड क्या कहलाया? ये एटम कहलाया। दैट इज कॉल्ड क्या कहलाया? ये एटम कहलाया। ठीक है, द्रव्य पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण, द्रव्य पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसके और अधिक टुकड़े नहीं किए जा सकते, दैट इज क्या कहलाया? एटम। एटम को आप क्या कह सकते हो? पदार्थ को आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? संरचनात्मक इकाई। संरचनात्मक इकाई मतलब बेस। बेस है ये, मतलब इससे नीचे कुछ नहीं, इससे नीचे कुछ नहीं। सारी चर्चा होगी इस पार्ट में एटम के ऊपर। एटम को जोड़ने के नियम है ये। द्रव्य की सबसे छोटी इकाई परमाणु है, और परमाणु को जोड़ने के लिए क्या कुछ नियम दिए गए, वही क्या कहलाए? वही कहलाए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। वही कहलाए लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। यहां तक चीजें क्लियर? आगे आइए, क्योंकि सबसे पहले यह पढ़ना जरूरी है कि बातचीत होती क्या है, केमिकल कॉम्बिनेशन है क्या। अब अपन चीजों को आगे बढ़ते हैं समझते हुए। यहां से आइए, पहला नियम, कुछ वर्ड आएंगे इसमें, ध्यान रखना। जैसे द्रव्यमान, मास, मात्रक पढ़ाए थे जब आपको परिभाषा दी थी। मानक मान का मूल मात्रक है नहीं है? दैट इज मूल मात्रक है नहीं है? दैट इज मूल मात्रक। कौन सा मात्रक? मूल मात्रक। सात बताए थे आपको, उनमें से है। चीज आपको आगे और कंसीडर कराते जाएंगे। यहाँ तक समझ में आ गया? एटम सूक्ष्मतम कण है, दैट इज स्मॉलेस्ट पार्ट। आंखों से नहीं देख सकते क्योंकि बहुत छोटे होते हैं, नैनोमीटर में इनको मापा जाता है।
10 की घात माइनस इतना होता है इनका आकार। 1 नैनोमीटर में कितना होता है? 10 की घात माइनस 9 मीटर। 10 की घात माइनस 9 मीटर मतलब मीटर भी कहाँ है? माइनस में। कितना छोटा हो गया? काफी स्मॉलेस्ट हो गया, मतलब आंखों से नहीं देख सकते। दैट इज इट। तो इनको जोड़ना है। तो अब ये चीजें क्या है? छोटी चीजें हैं। कौन सी चीजें? छोटी चीजें हैं। तो इनको जोड़ने के लिए नियम आएंगे हमारे पास। नियम है दैट इज बहुत समझ पड़े यार, नहीं लिख सकता। हर जगह परमाणु है, या परमाणु है, कहां नहीं है परमाणु? परमाणु इज एवरीथिंग। आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं। पहला नियम लिखते हैं। फर्स्ट नियम, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास। द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम दैट इज, जिस कौन प्रस्तुत किया था इसको, कौन लेकर आया था? दैट इज एक महान वैज्ञानिक हुए थे, लेवोशिए। कौन लेकर आए थे इसको? लेवोशिए लेकर आए थे। ठीक है, आइए चीजों को आगे बढ़ते हैं। क्या कहना चाहता है, क्या नहीं कहता। पहले आप एक लाइन में इसको समझ लीजिए, जिसको अपन डिफाइन करेंगे अच्छी तरह। मास ऑफ रिडक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिडक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। मास ऑफ रिडक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, दैट इज इक्वल। ये तो इसका वन लाइनर, जो आपको इसका बेस बनाना है अपने दिमाग में। बेस बनाना है अपने दिमाग में, मास ऑफ रिडक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान, ये रहेगा आपके दिमाग में बेस। अब आइए चीजों को समझते हैं आगे क्या होता है। दैट इज एक रिएक्शन होती है, एक सामान्य अभिक्रिया, इसको रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। यहां तक हो गया चीजें क्लियर? आइए, एक रिएक्शन है, ए है, बी है, ए बी है। रिएक्शन के इधर वाला पार्ट, अर्थात मतलब मेरे बाएं वाला पार्ट, ये बाएं वाला पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड रिडक्टेंट। रिएक्टेंट दैट इज, ये वाला जो पार्ट होता है, दैट इज कॉल्ड प्रोडक्ट। यह अभिकारक कहलाता है, यह उत्पाद कहलाता है। यह अभिकारक कहलाता है, यह उत्पाद कहलाता है। अब एक से दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलके एक उत्पाद का निर्माण करते हैं, जब जाके एक पूरी रासायनिक अभिक्रिया संपूर्ण होती है। रासायनिक अभिक्रिया मतलब ये वाला आपको चिन्ह, आपको पहले भी बताया था, मतलब एक ही दिशा में जा रही है, मतलब ये कौन सी अभिक्रिया हो जाती है? इनको बोलते हैं एकल संक्रमणीय अभिक्रिया। एकल संक्रमणीय अभिक्रिया। यहाँ तक चीजें क्लियर? आइए, ये होते हैं रिडक्टेंट, ये होते हैं प्रोडक्ट। ये मिलके ये बनाते हैं, ये मिलके ये बनाते हैं। यहाँ तक चीजों को क्लियर समझ में आ गया? अभिकारक उत्पाद। आइए अब आप पहले नियम देखिए। भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान को न तो नष्ट किया जा सकता है, न ही उत्पन्न किया जा सकता है।
ना तो नष्ट किया जा सकता है, ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। दैट इज, इसका दूसरा नाम भी आप लिख लीजिए, द्रव्यमान अविनाशिता का नियम। द्रव्यमान अविनाशिता, अविनाशिता मतलब जिसको आप नाश नहीं कर सकते हैं। आइए नियम लिखते हैं पहले। सबसे पहले आप नियम लिखिए, समझ में आया? भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान, भौतिक व रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है कि द्रव्यमान निश्चित है। आप जितना द्रव्यमान पहले मतलब रिएक्शन में अभिकारक में लेके चल रहे थे ना, उतने द्रव्यमान आपको उत्पाद मिल जाएगा। नो चेंज। ना तो आप यहाँ कम कर सकते हैं, ना यहाँ बढ़ा सकते हैं, ना यहाँ कम कर सकते हैं या ना बढ़ा सकते हैं। कहीं इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा, जैसा यहाँ है वैसा यहाँ है। यही नियम कहा गया। क्यों आया ये नियम? सबसे पहले समझते हैं क्यों आया ये नियम। सबसे पहले समझ लीजिए क्यों आया। क्योंकि द्रव्यमान को बेस बनाया है इसने। बेस क्यों बनाया? क्योंकि ये जैसे इसने यहाँ लिया, जैसे यहाँ पे इसने एक रोड ए लिया, ये था लिक्विड, ये ये भी ए ही बना, और ये बना गैस। लिक्विड से गैस बनाया, ऊष्मा देकर, दैट इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? आपको पहले बताया था फिजिकल, भौतिक गुण के भौतिक चेंजेस का, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन बोलते हैं फिजिकल चेंज, फिजिकल चेंज भौतिक परिवर्तन। यहाँ पे इसने यहाँ इसको कर दिया भौतिक परिवर्तन। ठीक है, द्रव्य अवस्था से गैस अवस्था में लिया है, परिवर्तन करके लाया है, लिया है ऐसा परिवर्तन कर दिया इसने। ठीक है, परिवर्तन करा, यहाँ इसका कुछ और द्रव्यमान था, यहाँ बना इसका भी द्रव्यमान सेम होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? यहाँ द्रव्यमान अनिश्चित हो जाता था, यहाँ पे ज्यादा, यहाँ पे कम हो जाता। मान लो यहाँ पे ज्यादा और यहाँ पे कम हो जाता, तो क्या बेस था इस रिएक्शन का? पहला क्वेश्चन उठता ही है, अलग अलग क्यों हो गया? सबसे पहले तो फिर अलग अलग हुआ तो क्यों अलग अलग हुआ? सबसे पहले तो ये क्वेश्चन उठेगा कि अलग अलग क्यों हुआ। क्योंकि मैंने आपको कहा है, जब भी कोई प्रिंसिपल कोई थ्योरी चलती है तो उसका क्रॉस क्वेश्चन सबसे पहले आता है। क्रॉस सबसे पहले आएगा उसका, चाहे वो सही हो, लेकिन क्रॉस क्वेश्चन उसका सबसे पहले आएगा। क्रॉस आता है हर जगह से। क्रॉस आया तो ये चीजें पूछ ली यहाँ पे उसने। क्यों आया? दैट इज, बहुत सारे सवाल थे उनके दूर करने के लिए उसने द्रव्यमान के संरक्षण का नियम दिया। ठीक है, उसने प्रूफ भी करा, ऐसी बात नहीं है। एक दूसरे वैज्ञानिक आएंगे लैंडोर, वो इसको प्रूफ भी करके जाएंगे। क्योंकि मैंने कहा जब तक सिद्धांत जब तक नहीं बनेगा, कोई भी प्रिंसिपल थ्योरी जब तक नहीं बनेगी, तब तक उसको प्रूफ नहीं करोगे। आप फैक्ट नहीं लाओगे ना, तब तक वो सिद्धांत नहीं बन सकता। बड़ी चीजों को समझते हुए आगे बढ़े, लिखे नियम। द mass of the mass of system, the mass of system must remain constant over time. The mass of system remain constant over time. परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान सदैव स्थिर रहेगा। The mass of system must remain constant over time. अब सबसे एक बात आई, यहाँ से एक बात आई, सबसे पहले चीजों को समझो। अब कईयों ने लगाया अपना दिमाग, दिमाग लगाया तो उन्होंने कहा, उन्होंने एक पात्र ले लिया, मतलब उन्होंने कंटेनर ले लिया जो अपन प्रयोगशाला में काम में लेते हैं, उन्होंने ले लिया, ले लिया। उन्होंने कहा इसको आप है ना प्रूव करके दिखाइए, दिखाइए। चलो, जब तक बिना प्रूफ के कैसे प्रूव करता हो? तो उसने उसको बोला कि आप इसको बंद में कर लो। जैसे आपने एक जैसे ये ले लो,
ऐसा कुछ। और इसको यहाँ पे लगा दो, कुछ नहीं, यहाँ पे आपने लगा दिया रुई। एक सेकंड में कटेगा यहाँ से थोड़ा सा, थोड़ा नीचे बनाता हूँ। यहाँ पे उसने लगा दी रुई, रुई लगा दी यहाँ पे, और ये रिएक्शन। रुई लगा दी तो उसने ये कहा, एक बंद पात्र में, एक बंद पात्र में चाहे आप, एक बंद पात्र में चाहे आप कितने भी रिएक्शन करवा लो, अंदर चाहे उसके कुछ भी हो रहा हो, अंदर चाहे उसके कुछ भी हो रहा हो, लेकिन उसका है ना, तो द्रव्यमान है ना, वो निश्चित रहेगा, द्रव्यमान उसका निश्चित रहेगा। ठीक है, अब आप चीजों को समझिए कैसे। इसमें उसने दो विलेन डाल दिए, एक एक्स वाला और एक वाई वाला। एक्स वाला वाई वाला उसने सबसे पहले वाला बंद पात्र में, चलो उसने यहाँ पे है ना, उसको रुई पे लगानी पड़ी। लोग कहते थे कि कुछ बाहर जा रहा हो यहाँ से, या अंदर से कुछ बाहर आ रहा हो, कुछ जब रिएक्शन हो रही है तो ऑब्वियसली फैलेगी, मतलब पता लगता है, ऑब्वियसली गंध से पता लगता है। तो उन्होंने ये रुई लगा दी कि बाहर से कुछ ना कुछ अंदर आ पाए, ना अंदर से कुछ बाहर जा पाए, जिससे जो भी पता लगे, कंस्टेंट पता लगे। यहाँ से ही नियम आया, भौतिक में रासायनिक परिवर्तन के दौरान, भौतिक में रासायनिक परिवर्तन के दौरान द्रव्यमान निश्चित रहता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। द्रव्यमान को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, नहीं नष्ट किया जा सकता है। यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है, यही द्रव्यमान संरक्षण का नियम है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज याद रखना, मास ऑफ रिडक्टेंट, मास ऑफ प्रोडक्ट। अभिकारक का द्रव्यमान बराबर उत्पाद का द्रव्यमान। ठीक है, अब चीज के भौतिक परिवर्तन क्या है, रासायनिक परिवर्तन क्या है, भौतिक परिवर्तन क्या है और रासायनिक परिवर्तन क्या है। लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास, यह बहुत सारे सिद्धांतों का बेस बना, क्योंकि इसने बहुत सारी है ना चीजों को गलत साबित कर दिया। आइए समझे चीजों को क्या होता है। आइए, ये H2O, ये H2O, इसकी अवस्था है यहाँ पे सॉलिड, आपने लगा दिया एरो, इसको दे दी ऊष्मा, काय में बदलेगा H2O लिक्विड, H2O लिक्विड। यहाँ तक चीजें समझ में आई। H2O सॉलिड था, लिक्विड, आपने इसको लिक्विड में बदल दिया, ऊष्मा देके आपको मैंने समझा चुका हूँ कैसे बदलेगा कैसे नहीं बदलेगा, पहले ही आपको वीडियो में समझा चुके हैं। H2O क्या रहता है, बर्फ रहती है, तो क्या रहता है, बर्फ लिख दिया मैं, ऑब्वियसली यही लिखा में जाएगा। तो जिसको आपने परिवर्तन करा, अब इसका द्रव्यमान देखते हैं, मास। यहाँ पे H का कितने, एक होता है गुणा दो, 16 का, ऑक्सीजन का 16, कितना हो गया 18, 18, यहाँ भी वही सीन 18। अवस्था परिवर्तन आप पढ़ चुके हैं, अवस्था परिवर्तन हो चुका है, द्रव्यमान समान ही है। अवस्था परिवर्तन आप कर चुके हैं, द्रव्यमान समान है, दैट इज कॉल्ड फिजिकल चेंज, भौतिक परिवर्तन है। भौतिक परिवर्तन में क्या होता है, भौतिक परिवर्तन में आपको वहां समझाया था, अवस्था परिवर्तित हो जाती है, अवस्था बदल जाती है, अवस्था बदल जाती है, दैट इज कॉल्ड भौतिक परिवर्तन। सॉलिड से लिक्विड में बदला, लेकिन द्रव्यमान यहाँ भी 18 था, यहाँ भी 18 निकला, यहाँ भी 18 था, यहाँ भी 18 निकला। चीजों को समझ में दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। द मास ऑफ सिस्टम, जो इस सिस्टम का यहाँ पे था वही यहाँ पर है। द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा, चाहे
रिएक्शन में कुछ भी हो रहा हो, चाहे रिएक्शन में आप भाटा लाके भटक दो यहाँ पे, लेकिन द्रव्यमान तब भी सेम रहेगा, चाहे आप कुछ भी लिया हो लेकिन द्रव्यमान हमेशा सेम रहेगा। आइए अब पढ़ेंगे क्या, भौतिक परिवर्तन हो चुका है, आइए केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है, अभिकारक होता है, उत्पाद होता है, जब जाके रासायनिक अभिक्रिया पूरी होती है। केमिकली चेंज, आइए चीजों को समझते हैं। एक हमने लिया कार्बन प्लस ऑक्सीजन, दैट इज कार्बन प्लस ऑक्सीजन क्या बनेगा, सब जानते हैं CO2 बनेगा। कार्बन प्लस ऑक्सीजन दैट इज सब जानते हैं CO2 बनेगा। रासायनिक परिवर्तन में एक एक से अधिक तत्व मिलके, एक या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व मिलके एक यौगिक का निर्माण करते हैं। यह यौगिक क्या के नियम का पालन करता है, काय के नियम का पालन करता है, ये निश्चित अनुपात के नियम का पालन करता है यौगिक हमेशा, दैट इज CO2 कितने अनुपात में मिलेगी यहाँ पे, आपको उस दिन बताया था 3:8 में, हमेशा ऑलवेज, दैट इज दो या दो से अधिक तत्व मिलके, दो या दो से अधिक तत्व मिलके, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ या यौगिक मिलके काय का निर्माण करते हैं, सॉरी दो या दो से अधिक तत्व या शुद्ध पदार्थ मिलके, दो या दो से अधिक तत्व या शुद्ध पदार्थ मिलके दैट इज यौगिक का निर्माण करते हैं। कर लिए यहाँ पे कार्बन कितना होता है इसका द्रव्यमान 12, कितना होता है इसका द्रव्यमान 12, ऑक्सीजन का, एक ऑक्सीजन का 16, दो का 32, आइए इस कार्बन का 12 प्लस यहाँ पे 2 32, कितना हो गया 12 और 32, 44, 12 और 12 44 ग्राम, 44 ग्राम। चीजें क्लियर। केमिकली चेंज रासायनिक परिवर्तन के दौरान भी यहाँ 44, यहाँ 44, यहाँ 44, यहाँ 44। कार्बन क्या होता है, क्या होता है बताओ, कार्बन सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड लिक्विड गैस, ऑब्वियसली सॉलिड में ऐड करेंगे दैट इज गैस थी, मिल गई गैस, बना क्या यौगिक बना, ठीक है। यौगिक का हमेशा आपको बताया था एक ही मिलेगा, एक मिलेगा, इन दोनों की प्रॉपर्टी से मिलकर यौगिक बनता है। यहां तक चीजें क्लियर, चीजें क्लियर। यौगिक विभाजित है विभाजित, विभाजित है विभाजित, विभाजित है विभाजित, बताइए तोड़ सकते हैं नहीं तोड़ सकते, तोड़ सकते हैं, तोड़ सकते हैं। आइए दूसरा एग्जांपल लीजिए। अब इसको रासायनिक अभिक्रिया का एक और नियम होता है, जब भी अपन रिएक्शन करते हैं तो यहाँ जितने होने चाहिए ना यहीं इतने होने चाहिए। यहाँ पे कार्बन आपको कितने दिखे, एक है मेरे हिसाब से, तो यहाँ आपको कितने दिख रहे हैं, यहाँ भी एक ही है। ऑक्सीजन की संख्या यहाँ पे 2 है, यहाँ भी 2 है। इसको बोलते हैं बैलेंसिंग, जो आपको आगे सिखाएंगे, पूरी सिखाएंगे बैलेंसिंग कैसे करनी है कैसे नहीं करनी। लेकिन अभी ऐसी फोटो सेम दिखनी चाहिए, जितने यहाँ उतने यहाँ होने चाहिए, फोटो सेम दिखनी चाहिए, फोटो सेम दिखनी चाहिए, जितने यहाँ उतने वहां हो, फोटो सेम दिखनी चाहिए। आइए H2 plus O2, 2H2 plus O2 that is H2O, that is H2O। आइए चीजों को समझिए। जो मैंने पहले लिखा था वो सही था क्या, ये रिएक्शन सही है क्या, ये बताइए एक सही है गलत है, सबसे पहले मेरे को बताइए, आप बात आगे करेंगे, पहले बताइए सही है गलत है, सही है गलत है, सही है बताइए, दैट इज रॉन्ग। क्यों रॉन्ग, मैंने क्या बताया था, फोटो मिलाओ, H2 के आगे लग गया 2, फोटो मिलाओ कितना है
एक है, बैलेंसिंग है नहीं है। तो बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग करने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा सबसे पहले। आइए यहाँ पे दो लगा दो, दैट इज बेस, क्लियर। अब सही है, आइए चीजों को समझिए। दो, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक, हाइड्रोजन का कितना होता है, एक। तो एक है, एक होता है, लेकिन कितने हैं यहाँ पे, एक है दो है, तो कितना हो गया दो, तो ये इसकी डिजिट थी जो आ गई हाइड्रोजन का, एक दो इसकी संख्या थी वो आ गई। ऑक्सीजन एक का 16, दो का कितना हो जाएगा, गुणा कर लेना, दो डिजिट है, एक गुणा दो प्लस 16, दो गुणा एक गुणा 16, दो गुणा एक गुणा 16, चीजें क्लियर। अरे गुणा क्यों आएगा बाबू, प्लस ही आएगा ना, यहाँ तक चीजें क्लियर। आइए कितना हो गया, चार हो गया, कितना हो गया 25 हो गया, चार। हाँ अब सही है, वही है, गड़बड़ हो रही थी, कोई बात नहीं। दो प्लस 32, दो प्लस 32, दो प्लस 32। दो गुणा दो प्लस 32, दो प्लस दो प्लस, तो दो गुणा 16, दो गुणा 16, चार प्लस 32, चार प्लस 32, फोटो सेम, फोटो सेम है, अलग अलग सेम है मेरे हिसाब से, तो फोटो सेम है तो अपने नियम का पालन कर रहा है। वो ये था कि है ना, दो इससे भी गुणा होगा और ये दो इससे भी गुणा होगा, ये तो पहले इससे गुणा होगा ये इससे गुणा होगा, वो थोड़ी गड़बड़ हो गई थी। आप चीजों को कंसीडर करें, या समझ में आया, चीजें नहीं आया, आया होगा मेरे हिसाब से। आइए चीजों पे बात करते हैं, अब आप मेरे को बताइए, चीजों पे बात करते हैं। एक सवाल है आज का आपके लिए, कल इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे, समस्थानिकों के लिए नियम लागू होता है या नहीं। समस्थानिकों के लिए नियम लागू होता है नहीं, कल इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही, आज की क्लास इतना ही। आज एक ही नियम पढ़ाऊंगा, कल सारे खत्म कर देंगे। चीजों को समझने की कोशिश करें। और एक यहाँ पे आप इसके लिख देना, इसका वैज्ञानिक सत्यापन, इसके नियम का लैंडॉल ने किया था, मैंने आपको बता दिया था, आप चाहे लिख लेना। आज के लिए इतना ही, ये क्लास यहीं तक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।